नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कृष्ण राठौड़ जंजीला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जिसे लेकर लगभग पूरे राजस्थान में वकील न्यायिक कार्यों की हड़ताल पे हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब पूरे राजस्थान में सारे वकील जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, क्योंकि कल यानी कि 26 फरवरी को जोधपुर में हुई महापंचायत में एक संघर्ष समिति बनाकर और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की योजना बनाई गई। अब आखिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, मैं पहले आपको बता दूं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7 सदस्यों की एक कमेटी ने बना के तैयार करके और केंद्र सरकार को दे रखा है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री उसको फ्लोर पे लाने तक की साहस नहीं दिखा रही है, इच्छा शक्ति जाहिर नहीं कर रही है। अब आ जाते हैं अपन राजस्थान की तरफ, स्टेट में। तो स्टेट भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना सकता है। राजस्थान की सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, जब ये सत्ता में नहीं थे तो सत्ता में आने के लिए इन्होंने एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें इन्होंने लिखा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम लागू करते हैं, ये हमारी घोषणा, इसको हम लागू करेंगे, ये हमारी घोषणा है, ये हमारी मंशा है, हमारी सरकार की इच्छा है। आखिर क्या बात है, 4.5 साल बाद भी इसको लागू नहीं किया गया और वकील इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? भारत में इतने कानून है, इस कानून में ऐसा खास क्या है? मैं आपको बताता हूं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी वकील को उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में आने वाली दिक्कत से उसको निजात दिलाता है। मैं आपको बता दूं, ये एक्ट केवल वकीलों को उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में कोई दिक्कत होती है उसके संबंध में है। आपके पर्सनल किसी भी मैटर में ये एक्ट आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं देता है। कोई भी वकील जिसको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए धमकाया जाता है, डिस्चार्ज नहीं करने के लिए, रोकने के लिए, किसी की तरफ से वकालतनामा फाइल नहीं करने के लिए या वकालतनामा विड्रॉ करने के लिए उसके साथ मारपीट की जाती है, किसी भी तरह का हर्ट, सिंपल हर्ट हो चाहे ग्रीवियस हर्ट, डेंजर टू द लाइफ, किसी भी वकील की प्रॉपर्टी यानी कोई भी संपत्ति या दस्तावेज उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इन सब चीजों से ये एक्ट आपका प्रोटेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति की तरफ से आप पैरवी कर रहे हैं और किसी सामने कोई बाहुबली है, कोई पैसे वाला, कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो आपको धमकाता है कि आप उसकी तरफ से पैरवी नहीं करेंगे या आप उसकी तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं करेंगे, यदि हमें सजा हो गई तो हम वकील साहब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या आपके साथ मारपीट करता है। ये सब, इन सब चीजों से आपको ये एक्ट प्रोटेक्शन देता है। जुडिशियल और सेमी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, इन न्यायालयों में भी आपको, जब आप कार्रवाई करते हैं, आप पैरवी करते हैं, तब भी आपको प्रोटेक्शन देता है। अब है क्या इस एक्ट में? इसकी सेक्शन 3 ये कहती है कि जब किसी वकील के साथ में ग्रीवियस इंजरी होती है, ग्रीवियस हर्ट होता है, तब इसकी सेक्शन 3(1) के अनुसार दोषियों को मिनिमम से मिनिमम कम से कम 6 माह की जेल, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना, जिसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की कंपनसेशन की इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सेक्शन 3 के क्लोज 1 में रखी गई ड्राफ्ट में। इसकी अपन तुलना करें आईपीसी से, आईपीसी का सेक्शन 323 जो कि हर्ट के बारे में कहता है, उसके अंदर सिर्फ 1 साल की जेल और 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, यदि ग्रीवियस हर्ट होता है, ग्रीवियस इंजरी होती है, उस संबंध में कम से कम 2 साल की जेल और जिसे अधिकतम 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना कम से कम 10 लाख रुपए होगा। ये अपन कंपेयर करते हैं आईपीसी से 325 से, उसके अंदर 7 साल की जेल का प्रावधान है और मिनिमम कितनी भी हो सकती है, तो कम से कम 2 साल की सजा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन, जुर्माना। और ये कंपनसेशन जो है सेक्शन 3 में, ये दिलाया जाएगा वकील को जिसके साथ में ऐसा हुआ है, जिसके साथ में मारपीट हुई है या फिर उनको धमकाया गया है, थ्रेट हुआ है। अब यदि कोई ये जुर्माना नहीं दे या कंपनसेशन नहीं दे, तो उसके लिए उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उसकी संपत्ति को नीलाम किया जाएगा, लेकिन ये जुर्माना वसूल करके वकील को दिया जाएगा 1890 का एक रेवेन्यू एक्ट है, उसके प्रावधानों के तहत। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट अपन प्रावधान की तरफ आ जाते हैं।
मैं बता दूं आपको, इस एक्ट के तहत किया गया कोई भी अपराध गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा, यानी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता, यानी अनुसंधान अधिकारी होगा। वो डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे का नहीं होगा। तो आप सोचिए इसमें इन्वेस्टिगेशन कितनी बड़ी रैंक के अधिकारी से करवाने का प्रावधान है। दूसरा, ये ट्राइबल बाय सेशन होगा। ट्रायल कोर्ट में, इसको सेशन कोर्ट है, वो इसकी पूरी ट्रायल सेशन कोर्ट में लड़ी जाएगी। इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन 30 दिन में पूरी करनी होगी। यदि किसी अधिवक्ता ने कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, तो पुलिस अधिकारी उस पर 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। फाइनल रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे मैटर की हियरिंग करेगी। जब से एविडेंस कॉल की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब से एविडेंस स्टार्ट हो गई तो डे बाय डे, यानी कि प्रत्येक दिन सुनवाई की जाएगी, गवाहों को बुलाया जाएगा। और यदि 1 साल में ट्रायल कंप्लीट नहीं होती है तो जो सेशन कोर्ट है जो इसको सुन रहा है, वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड ये लिखेंगे कि किस वजह से 1 साल में ट्रायल कंप्लीट नहीं की गई। तो सोचिए आप, डीएसपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्राइबल बाय सेशन होगा। लेकिन एक बात जो बहुत सारे वकील जानना चाह रहे हैं कि क्या इस एक्ट के आने के बाद वकीलों को गिरफ्तार किया जा सकेगा या नहीं, क्या किसी वकील को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकेगा? मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक पेज है, उसमें भी एक दाव है। वो ये है कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी कानून के तहत यदि कोई एफआईआर मिलती है, यदि कोई रिपोर्ट मिलती है, तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले या उस अधिवक्ता को गिरफ्तार करने की मंशा रखते हैं तो उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम कोर्ट में सीजीएम साहब से ये परमिशन लेनी होगी। और सीजीएम कोर्ट भी केवल पुलिस वालों को सुन के या फिर केवल स्टेट का पक्ष सुन के परमिशन नहीं देंगे। वो नोटिस इश्यू करेंगे उस एडवोकेट को जिसके खिलाफ इंक्वायरी की जानी है, जिस एडवोकेट को गिरफ्तार किया जाना है। उस एडवोकेट को सुनने के बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, गिरफ्तार करने का दिया जा सकता है, और यदि सीजीएम को उचित लगे तो वहीं पे बेल ग्रांट की जा सकती है। ये न्यायालय की अपनी पावर्स है। तो किसी भी वकील को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यहां तक कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चलाई जाएगी। सीजीएम कोर्ट से इसके लिए स्पेसिफाई ऑर्डर लेना पड़ेगा। अब किसी भी एडवोकेट की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया डराने के लिए कि भाई आप उस केस में पैरवी नहीं करोगे, कुल मिला के लीगल ड्यूटीज से, उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी से उनको डिस्चार्ज करने के लिए, मान लो किसी एडवोकेट की कार में आग लगा दी, जला दिया, कोई नुकसान कर दिया, मोबाइल तोड़ दिया, तो उस चीज की, उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू से दुगुनी राशि वसूली जाएगी, मार्केट रेट से 2 गुना राशि वसूली जाएगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं का हक है, अधिवक्ताओं का अधिकार है, और ये केवल अधिवक्ताओं का ही नहीं, यदि वकील सुरक्षित रहेगा तो आम आदमी की न्यायालय में खुल के पैरवी कर सकेगा। वकील सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो पैरवी नहीं कर पाएगा। ये इस एक्ट की डिमांड वकील सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए, आम आदमी के लिए खुल के कोर्ट में पैरवी कर सके। मैं निवेदन करूंगा मेरे व्यूवर से, यदि आप एडवोकेट नहीं है तो भी आप इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि ये बिल आपके लिए अधिवक्ता लड़ रहे हैं। ये बिल आता है तो वकील अपने क्लाइंट की खुल के न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।